नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हो कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बैल बुद्धि। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। देख सकते हैं। ओके। कैलाश पर्वत। अब मान भी जाओ प्रिय। हूँ, ऐसा ना रूठो प्रिय, हमारी जान पर बन जाएगी। मस्खरी ना करो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अब बता भी दो प्रिय कि बात क्या है। याद है सप्ताह भर बाद क्या है? अम अम आ, याद नहीं आ रहा। गुर्र, जानती थी याद नहीं होगा। सारे पुरुष एक जैसे होते हैं। हूँ। अरे सुनो तो, हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। उफ, चली गई। हद है, जब देखो हमसे तिथि और वर्ष के बारे में प्रश्न करती रहती है। हम तो सन्यासी आदमी हैं, कब भोर होती है कब सांझ होती है हमें क्या खबर। प्रणाम भगवान। प्रणाम को मार सूल और एक प्रसाद का प्याला दे। क्या बात है प्रभु, माता से फिर झगड़ा हो गया? हाँ यार, जब देखो पंचांग लेकर बैठ जाती है। अब तुम ही बताओ, मैं लंबी साधना के बाद आज ही ध्यान से उठा हूँ। मुझे क्या पता कि सप्ताह भर बाद क्या है। ओह, तो आपको सचमुच याद नहीं कि सप्ताह भर बाद क्या है? क्या है? आपके और माता पार्वती के विवाह की सालगिरह, यानी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि? ओ तेरी, मैं तो भूल ही गया था। अब क्या होगा नंदी? वो तो भड़क गई। चिंता मत करो प्रभु, मेरे पास एक धांसू योजना है, जिससे आप माता को भी मना लोगे और आप दोनों का हवा पानी भी बदल जाएगा। जल्दी बताओ। आप हफ्ते भर के लिए कैलाश छोड़कर अन्यत्र चले जाइए। मैं उन्हें कह दूंगा कि आप नाराज होकर कहीं चले गए हैं। जब आप कैलाश में नहीं होंगे तो माता आपके लिए परेशान होंगी। फिर मैं उनको किसी बहाने वहां ले आऊंगा और आप कह देना कि आपको तो सालगिरह याद थी, लेकिन आप उनको चौंकाना चाहते थे। वाह, क्या शानदार योजना है। हम प्रसन्न हुए। हम अभी प्रस्थान करते हैं। ओह, एक बात याद आई, मुझे अपनी सारी दिव्य शक्तियां तुम्हारे पास छोड़नी पड़ेगी। वो क्यों प्रभु? अभी विकराल योग चल रहा है, जो कि राक्षसी योग है। इसमें राक्षसों को अतिरिक्त शक्तियां मिलती है, जिसके कारण वो दिव्य शक्तियों को चुराने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए इस युग में किसी भी देवता का अपने दिव्य शक्तियों के साथ अपने लोक से बाहर निकलना असुरक्षित है। ये लो हमारी दिव्य शक्तियां। अब इसकी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ भी हो जाए, ये दिव्य शक्तियां खुद से अलग मत करना। आप चिंता ना करें प्रभु, आपके आशीर्वाद से मेरा पेट अपने आप में एक पूरा लोक है। एक बार मेरे पेट में जाने के बाद मेरी इच्छा के बिना कोई भी शक्ति इसे नहीं निकाल सकती। शिव के जाने के बाद कहाँ गए भोलेनाथ? पता नहीं माता, कुछ बताया नहीं। जाएंगे कहाँ, यहीं कहीं दुबके होंगे। उनकी सवारी नंदी भी यहीं पर है। बिना नंदी को साथ लिए वो तो कहीं जाने से रहे। बता नंदी, कहाँ छुपे हैं वो? सच कह रहा हूँ माता, मुझे कुछ नहीं मालूम। गुर्र, तो तुम भी उनका ही साथ दे रहे हो? माता की किसी भी बात की परवाह ही नहीं। कोई बात नहीं, और कोई ना सही, मेरा गन्नू तो है ना। गन्नू, अरे ओ गन्नू, आया माते। सामान बांध, हम तेरे ननिहाल जा रहे हैं। परंतु बात क्या है माते? कुछ नहीं, तू बस सामान बांध। अब मेरे सब्र का बांध टूट गया है। समझ गया। बापू ने फिर कोई पंगा किया आपके साथ और खुद खिसक लिए, और ये सारे गन छुपा रहे हैं कि वो कहाँ है ना यही बात? हाँ, मेरे रहते बापू की ये मनमानी नहीं चलेगी। आपने मुझे उत्पन्न भी इसी उद्देश्य के लिए किया था। बताओ नंदी भैया, कहाँ है बापू? मुझे नहीं मालूम गन्नू, यकीन करो। चुपचाप बता दो नंदी भैया, वरना ये अंकुश तुम्हारी नाक में घुसेड़ दूंगा। न न न गन्नू, ऐसा मत करना, वरना। हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? क्या?
क्या घुसेड़ रखा है नंदी भैया अपने अपनी क्या क्या घुसेड़ रखा है नंदी भैया आपने अपनी नाक में? छी छी। हो बिच्छू मेरे नैना, बड़ा जहरीला डंक मारे, कमसिन कमरिया, मोटी एक झटके में लख मारे, आया चिकना अकेला, खोपड़ी हटेला, चूड़ा बनाने आया। ये तो कोई राक्षस है। हाँ, ये चिकना राक्षस है। भोलेनाथ ने इस दुष्ट को मेरी नासिका में कैद किया हुआ था। तुम्हारे कारण ये मेरी कैद से आजाद हो गया। इसे फौरन कैद करना होगा। बावला समझ क्या मरने को, जो मैं थारी बदबूदार नाक में दोबारा घुसूंगा। मैं तो चला, हाथ ना आऊंगा। हे भोलेनाथ, ये क्या अनर्थ हो गया? जरा विस्तार से कुछ बताओ नंदी भैया कि मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊं। जरा विस्तार से कुछ बताओ नंदी भैया, तो मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊं। बात बहुत पुरानी है। तब मैं नंदी बैल की जगह नंदी बछड़ा हुआ करता था और भोलेनाथ के साथ भेष बदलकर धरती भ्रमण पर जाया करता था। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा, बम बोले, पहले जाकर अपना मुंह धो ले, बांस मार रही है। नंदी, क्या सचमुच हमारे मुंह से बांस आ रही है? छोड़ो ना प्रभु, अज्ञानी है, आपकी महिमा को नहीं जानते। तभी तलाक। बाप रे राक्षस, भागो भागो। हाँ हाँ भागो दुष्टो, नास्तिको, सीधे साधे सन्यासियों को तंग करते हो। आए, ये कैसा राक्षस है नंदी जो सन्यासी का अपमान होते देख भड़क गया? पता नहीं प्रभु। बाबा, आप ठीक तो है ना? तुम कौन हो बच्चा? मेरा नाम चिकना राक्षस है। अपने नाम के अनुरूप मैं बहुत चिकना हूँ, पर दुर्भाग्य से राक्षस हूँ। खैर वो सब छोड़ो, बड़ी दुख भरी कहानी है। मुझे राक्षस समुदाय ने लात मारकर निकाल दिया है, क्योंकि मैं एक आस्तिक राक्षस हूँ। दिन भर भोलेनाथ की आराधना करता हूँ और शाम को आपके जैसे साधु सन्यासियों की सेवा करके खुद को धन्य समझता हूँ। तू तो बड़ा नेक राक्षस है बच्चा, हम प्रसन्न हुए। बम भोले। तो फिर इस गरीब की कुटिया में पधार कर मुझे कृतार्थ करें। अवश्य बच्चा, चलो। अरे, तुमने तो कुटिया कहा था, ये तो गुफा है। वो तो बोलने की बात होती है, हम राक्षसों को कुटिया बनाना कहाँ आता है बाबा। यहाँ तो चारों तरफ हड्डियों के अवशेष दिख रहे हैं। हाँ हाँ, यहाँ आसपास भयानक सिंहों ने काफी उत्पात मचाया हुआ है। मैं अभी इसे साफ कर देता हूँ, आप तब तक प्रसाद चखिए। अरे वाह, प्रसाद का प्याला। रुक जाओ प्रभु, ये क्या कर रहे हो आप? ये राक्षस दुष्ट है। आसपास जो हड्डियां हैं वो किसी पशु की नहीं बल्कि इंसानी है। क्या आप एक दुष्ट नरभक्षी राक्षस के हाथों से प्रसाद ग्रहण करोगे? ओह, इस ओर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तभी तो सभी आपको भोले शंकर कहते हैं। बहुत भोले हैं आप। क्या बात है बाबा, भोले भंडारी का प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं करते? क्योंकि हम तेरी बुरी नियत भांप चुके हैं दुष्ट राक्षस। बता, इस तरह भोले भाले सन्यासियों को अपने जाल में फंसाकर यहाँ लाने के पीछे तेरी क्या कुत्सित मनसा है? ओह, आप तो बड़े चालू निकले बाबा। इतनी जल्दी सच्चाई भाप गए और मेरे द्वारा दिया गया प्रसाद भी नहीं पिया। खैर, कोई बात नहीं। प्रसाद तो मैं आपको जबरदस्ती पिला कर रहूंगा, ताकि आपकी बलि देकर मैं शिव की शक्तियों को पाने का अधिकारी बन जाऊं। ऐसा नहीं होगा दुष्ट, क्योंकि हम स्वयं शिव हैं और तेरी दुष्टता का अंत करने के लिए त्रिशूल चला रहे हैं। ओह नहीं, ई के पंगा भयो। क्षमा प्रभु, समझने में भूल हो गई। इससे पहले कि शिव त्रिशूल चला पाते, एक आकाशवाणी हुई। ये आकाशवाणी का अमरावती केंद्र है। आपको सूचित किया जाता है कि क्रोध में बावले होकर ये ना भूले कि आपको चिकना राक्षस की माता और आपकी भक्त चिकनी चमेली को वरदान दिया था कि उसके होने वाले पुत्र का वध आपके त्रिशूल से तो अवश्य होगा, पर आपके द्वारा नहीं, और वो भी तब जब आपने अपना त्रिशूल उस शख्स को स्वयं अपनी इच्छा से ना दिया हो। प्रसारण समाप्त हुए।
धन्यवाद। ओफ, कमबख्त का मारा, ये तो चिकनी चमेली का बेटा निकला। धन्यवाद माता श्री, आज आपने बचा लिया। शैतान करे आप मरकर सीधा नर्क में पहुंचो और वहां सड़ेला और गलेला कीड़ों का भोजन करो। अब बताओ भोले शंकर, क्या करोगे? हम तुम्हें मार भले ही नहीं सकते, पर कैद अवश्य कर सकते हैं। मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है, मुझे उनके द्वारा रची गई सृष्टि में कहीं भी कैद नहीं किया जा सकता। हम तुम्हें ऐसे स्थान में कैद करेंगे जहां से तू जीवन पर्यंत स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। मैं तो सचमुच कैद होने जा रहा हूं। ऐसी कौन सी कैद है जो ब्रह्मा की सृष्टि से परे है? वो स्थान है नंदी की नासिका। अब सदा वहां नासिका का चूहा बनकर ही रहना। गुर्र। नहीं नहीं प्रभु, मैं बहुत चिकना राक्षस हूं, मुझे ऐसे गंदी जगह पर कैद मत करो। इस प्रकार वो दुष्ट सदा सदा के लिए मेरी नासिकाओं में कैद हो गया था, पर आज तुम्हारी गलती से वो आज़ाद हो गया। गन्नू, सारा दोष मुझ पर मत थोपो नंदी भैया। तुम चुपचाप बापू का पता बता देते तो वो नौबत नहीं आती, मगर अब तो राक्षस फरार हो गया। अब क्या करें? भोलेनाथ के वापस आने से पहले उस दुष्ट राक्षस को बंदी बनाकर वापस लाना होगा। मुझे शीघ्र ही उस राक्षस के पीछे जाना होगा। ना जाने किस दिशा में गया होगा वो कमबख्त। राक्षस जिस दिशा में गया था उस तरफ था विशालगढ़, और विशालगढ़ का मतलब बांकेलाल। चेतक देख, तू मुझे गिराया मत कर, तेरे गिराने से मैं कई बार भयंकर संकटों में फंसा हूँ। मैं कहाँ गिराता हूँ स्वामी, तुम तो स्वयं ही बहुत गिरे हुए हो। देख, मैं कह रहा हूँ इस बार मस्ती मत करियो, कुछ कुछ तो आदर किया कर यार। स्वामी हूं मैं तेरा। स्वामी हो इसलिए तो सिर्फ इधर उधर पटकता हूँ, वरना किसी शेर की मात के सामने पटकता। घुर्र। पहले से समझा रहा हूँ, कहीं मेरा दिमाग ना सटक जाए। अच्छा, वो तो अभी देख लेते हैं। घुर्र। आ, चेतक के बच्चे, ये क्या किया? पटक दिया, और क्या किया? तेरी तो मैं। अरे ये क्या? ये तो कोई राक्षस है। ये क्या कर रहा है? ये तो अपने पूरे शरीर पर नीला रंग पोत रहा है। रंगा सियार तो सुना था, ये रंगा राक्षस क्या कर रहा है? अब ये सिर पर जटा धारण कर रहा है, अब ये शरीर पर भस्म मल रहा है, अब ये रुद्राक्ष की माला धारण कर रहा है। इसने तो भगवान शिव का छद्म वेश धारण किया है, पर क्यों? ओह, वो आ गया, वो आ गया। ओह, वो तो किसी के दौड़ के आने के स्वर है, यानी ये किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। रुक जाओ नंदी। प्रभु आप? अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया। क्या बात है नंदी? कैलाश में सब कुशल मंगल तो है ना? तुम तो माता पार्वती को साथ लेकर सप्ताह भर बाद आने वाले थे ना? प्रभु, चिकना राक्षस स्वतंत्र हो गया। क्या? राक्षस स्वतंत्र हो गया? कैसे स्वतंत्र हो गया? मेरी गलती की वजह से, मुझे क्षमा करे प्रभु। ओह, ये तो वाकई अनर्थ हो गया, परंतु तुम्हारा इस प्रकार आना ठीक नहीं है। अभी विकराल योग चल रहा है, वो दुष्ट तुमसे हमारी शक्तियों को छीनने का प्रयास कर सकता है। उसकी चिंता ना करें प्रभु, मेरे होते हुए कोई आपकी शक्तियाँ नहीं चुरा सकता। बस मुझे वापस लौटने की आज्ञा मत देना, मैं उस राक्षस को लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही सही, परंतु तुम मेरी दिव्य शक्तियाँ तो लौटा दो। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये लो आपकी सारी शक्तियाँ। रुक जाओ नंदी, इस दुष्ट को शिव की शक्तियाँ मत देना। कौन है रे तू दुष्ट? कौन है रे तू दुष्ट? ये क्या बक रहा है? अच्छा, तो भोले शंकर मुझे नहीं पहचानते? क्यों, तो कोई मेरा रिश्तेदार है जो मैं तुझे पहचानूं? मेरा नाम बाकेलाल है कपटी। कौन बाकेलाल? कौन बाकेलाल? वही बाकेलाल जो शिव कृपा अर्थात आपकी कृपा से उत्पन्न हुआ है, जिसके घर आकर आपने मेढक के अर्क वाला दूध पिया था, जिसके सपने में हमेशा आकर आप जन कल्याण के कार्य करवाते रहते हो, जिसको कर बुरा हो भला जैसे घटिया शराब देकर उसकी मिट्टी पलित कर रखी है।
ओ बाकेलाल, तभी मैं कहूँ तुम्हारी सूरत इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। क्या करें, हमारी याददाश्त भी तो बहुत दुर्बल हो गई है। कोई बात नहीं प्रभु, मैं अभी आपकी याददाश्त पर चढ़ी धूल साफ करता हूँ। तड़ाक। आ ये क्या बदतमीजी है। ओह नहीं, देखा नंदी इस कपटी का असली रूप। नंदी से धोखा, ये ले। धार। तुम्हारे प्रहार से ये राक्षस बहुत दूर उछल गया। ओह नहीं, मैं कैलाश से यहाँ इसी दुष्ट की तलाश में आया था, अब वो हाथ नहीं आएगा। पर ये सब चक्कर क्या है, मुझे पूरी बात बताओ। और फिर नंदी बाकेलाल को कैलाश पर घटी सारी घटना बताता चला गया। सब कुछ जानने के बाद, ओह संकट तो बहुत घोर है नंदी, और अब तो वो राक्षस भी सावधान हो गया होगा। ऐसी स्थिति में उसे ढूंढना बहुत टेढ़ी खीर होगी। अब तुम मेरी मदद कर सकते हो बाकेलाल। मैंने माता पार्वती के मुख से तुम्हारी वीरता और बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा सुनी है। आज अगर तुम ना होते हो तो आज अगर तुम ना होते तो वो दुष्ट राक्षस शिव की सभी शक्तियां चुराने में सफल हो जाता। अच्छा, माता ने मेरे बारे में ऐसा क्या बोला? फिर तो तुम्हारी सहायता करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस घटना से मुझे मुच्छड़ को टपकाने के लिए एक धांसू योजना समझ में आ रही है, जिसमें ये बैल बुद्धि मेरी मदद करेगा। हो गया स्वामी शुरू। सबसे पहले हमें महल चलना होगा ताकि हम आगे की कोई योजना बना सके, परंतु उससे पूर्व आप अपना रूप बदल लो ताकि किसी प्राणी पर आपका भेद ना खुले। अभी लो। अरे ये क्या, ये तुम्हारी पीठ पर क्या निकला है? ये तो घूमड़ है, हर बैल की पीठ पर होता है। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें घूमड़ चाचा कहकर बुलाऊंगा। अब महल चले। महल का माहौल हमेशा की तरह रंगीन था। वाह वाह, राजा विक्रम सिंह, आनंद आ गया भोज का। क्या शानदार दावत दी है आपने, मन प्रसन्न हो गया। इन स्वादिष्ट पकवानों का सेवन करके पेट भर गया, पर दिल नहीं भरा। अरे अभी तो बस 6 पकवान हुए हैं, हमने तो 56 भोग का प्रबंध कर रखा है, अभी 50 तो बाकी है। नहीं नहीं विक्रम सिंह जी, बस बहुत हुआ। परंतु विक्रम सिंह जी, हमारा भोज तो पूर्ण होने को है, परंतु आपका थाल तो परोसा तक नहीं गया। जी हाँ हफसी सिंह जी, दरअसल भोजन के बीच में उठना अशिष्टता मानी जाती है। हम समझे नहीं विक्रम सिंह जी, अभी समझाते हैं। दरोगा सिंह जी, दासी हमारा भोजन लाओ। गप 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 गप। 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया 56। ढकार। अरे विक्रम सिंह जी, हमारा तो भोजन समाप्त भी नहीं हुआ, और आपकी अब समझे हफ्सी जी, हमने सबसे अंत में भोजन क्यों किया? अगर हम आप लोगों के साथ भोजन की शुरुआत करते तो हमारा भोजन आप लोगों से काफ़ी पहले ही समाप्त हो जाता। वाह विक्रम सिंह जी वाह, आप और आपकी तोंद कमाल की है। तोंद हो तो विक्रम सिंह जी जैसी हो, वरना ना हो। सही कहा महाराज हफसी सिंह जी। अरे बाकेलाल, कहाँ रह गए थे तुम भाई? कितना इंतजार किया हमने तुम्हारा। बस महाराज, आपकी सुरक्षा के लिए मैंने 16 सोमवारी का व्रत रखा था, उसी के लिए जंगल वाले शिवलिंग पर जल चढ़ाने गया था। उफ बाके, तुम भी ना, जब देखो हमारी चिंता में घुले रहते हो। हम महावीर हैं भाई, कोई शक्ति भला हमारा क्या बिगाड़ सकती है? और ये नमूना कौन है? इसे भी जंगल से पकड़ लाए क्या? अरे ये तो मेरे घूमर चाचा हैं, मेरे दूर के रिश्तेदार जो दूर देश से आए हैं। ओह क्षमा कीजिएगा वृद्धवर, हमें नहीं पता था आप बाकेलाल के रिश्तेदार हैं। आइए हमारे साथ भोजन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद महाराज, परंतु आज मेरा व्रत है, मैं शिवरात्रि से पूर्व भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। अब मैं काफी थक गया हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। बेटा बाकेलाल, तुम्हारा कक्ष किधर है? चलिए मैं आपको कक्ष ले चलता हूँ। अगले दिन। उफ, वक्त हाथ से निकला जा रहा है। अगर शिवरात्रि तक मैंने राक्षस को नहीं पकड़ा तो अनर्थ हो जाएगा। बेहद चिंता मत करो घूमर चाचा, हम उसे मिलकर पकड़ ही लेंगे। सबसे पहले तो हमें यह सोचना चाहिए कि वो राक्षस इस वक्त कहाँ हो सकता है। मुझे क्या पता,
देखो गुमर चाचा, इतना तो तय है कि राक्षस छद्म वेश धारण करने में माहिर है और उसे ये भी पता है कि आप उसको ढूंढ रहे हो, तो वह जरूर अपना रूप बदल कर बैठा होगा। परंतु उसे शिव की शक्तियां भी हासिल करनी है, इसलिए वो हम पर नजर रखने के लिए हमारे आसपास ही होगा। हमें बस उसको पहचान कर पकड़ना है। कह तो तुम ठीक रहे हो, पर हम उसे पहचानेंगे कैसे? कौवा चाहे कितना भी घिस घिस करके नहा ले, कभी हंस नहीं बन सकता। वो राक्षस रूप बदलकर अपनी सहज राक्षसी प्रवृत्ति को नहीं छिपा सकता। हमें बस आसपास के लोगों की एक एक गतिविधि को ध्यान से देखना है। तो फिर ठीक है, चलो अभी से ही शुरुआत करते हैं। इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा, इन दोनों चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। इनमें मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ को अपलोड किया है, तो प्लीज़ जाओ और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और मेरे दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। Thanks for watching my videos.